तो ओम से मिलने वाली परम गति हुई ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, तो ये परम शांति नहीं हुई। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है। इसलिए इसने कहा है कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार। ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, यानी नेक समर्पित परमात्मा पर से शीश भी चला जाओ, शरीर भी खत्म हो जाए, उन्होंने परवाह नहीं की। लेकिन ये कहता है ये मेरे वाली अनुत्तम गति, अनुत्तमा गति, अनुत्तमा माने घटिया से घटिया गति में, व्यर्थ की साधना में आस्थित रहे। अब कारण क्या रहा? जैसे एक चुनक नाम के ऋषि थे। अब ये पुण्यात्मा ज्ञानी थे, परमात्मा पाने के लिए न्यौछावर हो गए। वेदों से जैसा निष्कर्ष निकाल रखा था इन्होंने, उसी पर आश्रित ओम नाम का जाप और हठ योग साथ करते थे। हठ योग क्यों करते थे? जबकि वेदों और गीता में हठ योग नहीं लिखा है, ना सूक्ष्म वेद सूक्ष्म वेद उस तत्व ज्ञान में हठ योग लिखा है। हठ योग इन्होंने कहां से ग्रहण किया? जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर विराजमान थे, तो इस काल भगवान ने, सरपुरुष ने आकाशवाणी कर दी कि तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने लिखा है कि मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, फिर कहा सृष्टि करो। अब ब्रह्मा जी ने जान लिया अपने अनुभव से कि ये आकाशवाणी परमात्मा की है, क्योंकि इन्होंने पता ही नहीं, ना ब्रह्मा जी को, ना विष्णु जी को, ना शिव जी को, आत्म ज्ञान है ही नहीं इनके पास। तो इन्होंने अपनी सोच से मान लिया कि आकाशवाणी परमात्मा ने की है। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं 3 देव को ये तीनों जावे, निरंजन का वो पार नहीं पावे। आज तक ये अपने पिता की खोज नहीं कर सके, वो नहीं मिला इन्हें। हमने जाना सतलोक में से बहुत दूर। तो उस आकाशवाणी को ब्रह्मा जी ने अपने वंशजों ब्राह्मणों ऋषियों को बताई कि मेरे को ऐसे ऐसे परमात्मा की आकाशवाणी हुई थी, मैंने तप किया। तो उस तप को ये भी करने लगे साथ में हठ योग, और ओम नाम ले लिया वेदों से, दोनों का खिचड़ी बना ली, दोनों को मिलाकर लगे साधना करने। तो इससे क्या होता है? हठ योग और ओम नाम के जाप से सिद्धियां आ जाती हैं। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। वहां गए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, फिर 84 लाख योनियों में भी जाना पड़ता है। और जो हठ योग है, इससे सिद्धियां आ जाती है। उस चुनक ऋषि ने परमात्मा प्राप्ति अर्थ अपना समर्पित हो गया, हजारों वर्षों तक बैठा रहा, शोक का कांटा हो गया। अब परमात्मा तो मिला नहीं, क्योंकि इन्होंने, इसलिए वेदों में तो लिखा है कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, राजा के समान देखा जाता है, ऊपर सिंहासन में एक गुम्मट के अंदर बैठा है और राजा जैसा देखने योग्य नर आकार है। वहां से चलकर आता है सहशरीर और हमें ज्ञान देता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, एक कवि की तरह आचरण करता है, वो परमात्मा वेदों में लिखा है। लेकिन इनकी जो सोच बनी रही, इन्होंने पाया नहीं भगवान, इसलिए इन्होंने अपनी अनुभव से लिख दिया कि परमात्मा निराकार है, उसका प्रकाश प्रकाश देखा जाता है। अरे भगवान बिना प्रकाश किसका देखोगे? तो सूर्य का प्रकाश देखा जाता है, सूर्य ने निराकार। बताओ कितना बुद्धिमान, और आंखें हैं उसके, अंधा दे सकता है ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा ज्ञान कि सूर्य तो है नहीं, सूर्य का प्रकाश देखा जाता है। तो परमात्मा प्रकाश में है, मनुष्य दृश्य है, उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतना रोशनी है मालिक की। इन ऋषियों ने, कबीर साहब कहते हैं, खोजत खोजत था किया, अंत कह दिया निराकार। खोजते खोजते थक गए, लास्ट में कह दिया बेचून, क्यों? तो निराकार है। तो इन्होंने अपने उपनिषद, जो उपनिषद क्या है, जैसे कठोपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है, ये इन ऋषियों का अनुभव है। जैसा इन्होंने वेदों को समझा और फिर उस जो इन्होंने अपना अनुभव भक्ति से किया, वो सारा उसके अंदर लिखा।
जैसे एक सत्यार्थ प्रकाश है इस कलयुगी महर्षि दयानंद का अनुभव। ये बताता परमात्मा निराकार और वेद बताते परमात्मा साकार। तो ये उपनिषद बन जाता अगर इसकी समय पर पोल ना खुलती थे। लोगों ने, महापुरुषों ने, भक्तों ने वेदों को पढ़ना छोड़ दिया और इन उपनिषदों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया जो किसी ऋषि का अनुभव है। तो उसमें उन्होंने ये सोचा कि इन महर्षियों ने वेदों को सही समझा है, अपना अनुभव किया है, हम वेदों को नहीं पढ़ सकते, उनका सारांश इन उपनिषदों में है। तो हमने इन उपनिषदों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया। हम अपने मूल पाठ को भूल चुके थे और हमने ये मान लिया कि इन महापुरुषों ने, ऋषि महर्षियों ने वेदों को और भगवान को सही जाना है। इन कख भी ना जाना है तो अध्यात्म ज्ञानहीन थे, नेत्रहीन थे। इनके विषय में बताया परमात्मा ने, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जगह सब अंधरे, दिखत के नैन चश्मिन के फेरा मोतिया बंदरे। इनको परमात्मा ने बताया है कि तुमने ये विद्वान दिखाई देते हैं क्योंकि एक संस्कृत भाषा जानते हैं। संस्कृत एक भाषा के जानने मात्र से विद्वान नहीं होता। उसको इंग्लिश भाषा नहीं आती तो इंग्लिश में अविद्वान हुआ, काय का विद्वान हुआ फिर वो। और परमात्मा कबीर जी हर भाषा को समझते हैं, वो पूर्ण परमात्मा है। वो पशु पक्षियों की भाषा भी जानते हैं, अनमुनशान की तो बात ही छोड़ दो। और उसको ये अविद्वान कहा करते थे। वो क्यों तो अविद्वान है, संस्कृत नहीं जानता, क्या जाने वेदों के बारे में। वेद बता ही उसके बारे में रहे। कबीर साहब कहा करते, वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। कबीर परमेश्वर ने कहा था कि ये वेद मेरी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं उस तत्व ज्ञान से। ये चारों वेद जानते नहीं, इनमें वो वर्णन नहीं है उस ज्ञान का, उस वेद का जो जिससे परमात्मा मिले। तो वो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है कबीर वाणी के माध्यम से। अब ये चुनक नाम का ऋषि था, इसने हठयोग किया। जैसा इन्होंने वेदों को समझा, हजारों वर्ष लगा रहा, परमात्मा तो मिलना नहीं था। ये एटम बम बन जाते, सिद्धियां आ जाती इनमें, और इतना प्रसिद्ध हो गया ये सिद्धियों में कि इसके आगे बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी नतमस्तक होने लगे इसकी सिद्धि देख कर। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती का अर्थ होता जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो, और छोटे छोटे राजाओं को वो अपने अधीन कर लेता था। और वो राजा लोग फिर उस सम्राट को, चक्रवर्ती राजा को टैक्स दिया करते थे, उसके नौकर समझो एक। और वो राजा क्या करता था, 1 वर्ष में या 2 वर्ष में, 3 वर्ष में एक अश्व मेघ यज्ञ किया करता था। एक घोड़ा छोड़ देता था, अपना पर्सनल हॉर्स, अपना निजी घोड़ा, और उसके गले में एक बांध दिया जाता था कि यह चक्रवर्ती, मानधाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, उस पर कोई सवार नहीं बैठता था। उसके गले में एक पंपलेट लिख कर टांग दिया जाता था। अन्य सैनिक उसके साथ साथ जाते थे। उस पर लिखा हुआ था कि मानधाता चक्रवर्ती राजा का ये घोड़ा है, राजा के पास इतनी सेना है 72 करोड़। वैसे अक्षौणी लिखा है, अब अक्षौणी की डिटेल बताने लगे बहुत समय लग जाएगा एक अक्षौणी का। तो 72 अक्षौणी सेना थी, 72 करोड़ समझ लो, सीधी सी बात। और जिस राजा ने, यानी छोटे राजा को, नरेश को, राजा चक्रवर्ती राजा की पराधीनता स्वीकार ना हो, वो घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। तो वो घोड़ा पूरी पृथ्वी पर घुमाया जहां जहां उनका शासन था। पूरी पृथ्वी पर शासन था, जहां भी वो गए किसी ने घोड़ा पकड़ा नहीं। तो घोड़ा जब जा रहा था, वो भी ऋषि की झोंपड़ी के पास से गए थे और वापस आए जब 6 महीने में, तो तब भी वापस आ रहे थे उसी के पास से। तब राजा, उस ऋषि चुनक ने पूछा कि सैनिक को, इस घोड़े पर क्यों नहीं बैठा, कोई सवार क्यों नहीं है?
सैनिकों ने बताया कि ऐसे ऐसे राजा मानदाता चक्रवर्ती का ये घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता, और हम इस उद्देश्य से गए थे। सारी कहानी बताई। अब ऋषि ने सोची कि राजा को अभिमान हो गया, इसकी बुद्धि ठिकाने करनी चाहिए। अब देखो, काल का जाल समझो पुण्यात्माओं। ये काल पहले तो इनको एटम बम बनाता है, साधना करवा करवा के, गलत शास्त्र विरुद्ध। कंप्लीट ज्ञान इनको हुआ नहीं, साथ में हठ योग किया, ओम नाम का जाप किया, ये एटम बम बन गए, सिद्धि के बम, सिद्धि होगी इनके मुख में। रिमोट काल के हाथ में, वहां से रिमोट दबा दिया। इसके मन युग काल है और इसका कंट्रोलर ये ब्रह्म है, मन का। तो चुनक ऋषि ने सोचा कि भाई अभिमान हो गया राजा को, इसकी सेटिंग करते हैं। ऋषि ने कहा कि भी सैनिकों, इस घोड़े को मैं पकड़ता हूं, यानी राजा का युद्ध स्वीकार करता हूं। सैनिक नगेर कंगले, कंगाल तेरा दाने खाने को नहीं, और युद्ध करेगा तू मानदाता चक्रवर्ती राजा के साथ। तेरी क्यों साथ बोल दे रही है, क्यों तेरी सहमत आ रही है? अपना रट ले राम, कर ले जो तेरा काम है, मत मरा बेआई। तो ऋषि ने कहा भाई बांध लिया मैंने, यो घोड़ा बांध दो मेरे वृक्ष के, और न सोच लो मेरी ऐसे ही मौत होगी, पर इसकी अकल ठिकाने करूंगा। अब सैनिकों ने बांध दिया घोड़ा। वो तो चाहे थे कोई शर हुआ हमारा, हम गढ़ा 1 मिनट में। राजा के पास गए और उसको संदेशा दिया कि जी आपका घोड़ा एक चुनक नाम के ऋषि ने बांध लिया। राजन, आज एक व्यक्ति ने आपकी बेइज्जती की है, कल दूसरा शीश उठाएगा। ये सैनिक राजनीति बताते हैं मंत्री लोग, इसको अभी बुराई को कहते हैं प्रारंभ में नष्ट कर देना चाहिए। राजा ने कहा कर दो काम उसका। तो 4 टुकड़ी बना ली 72 अक्षौणी सेना की, 18-18 करोड़ की समझ लो, 18-18 अक्षौणी की। उधर से उस ऋषि ने अपने जीवन के जो डले डोए थे, साधना करी थी, हठ योग किया था, तप किया था, उसकी बना ली 4 पुतली, 4 एटम बम, परमाणु बम। वचन से, वचन जैसा कोई शक्तिशाली परमाणु नहीं है। तो ऋषि ने एक पुतली छोड़ दी, एक परमाणु छोड़ दिया। उधर से राजा ने एक 18 करोड़ की सेना की टुकड़ी भेज दी। तो उस पुतली ने, उस परमाणु बम ने, ऋषि के वचन से छूटे हुए परमाणु बम, सिद्धि के बम ने 18 करोड़ सेना को कत्लेआम कर दिया, मार दी। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी, यानी 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया सैनिकों का। किसने? उस एक काल के पुजारी ने, ब्रह्म के साधक ने। इसके विषय में परमात्मा कबीर जी ने कहा है, 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषि स्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेखे। परमात्मा कहते तुम इनको ऋषि समझते थे, ये तो चलती फिरती मौत थी। मौत, जोरा माने मौत। ये सभी काल के भेख, यानी काल के पुजारी, ब्रह्म के पुजारी। क्या कहा, कितनी मार्मिक बात कही है परमेश्वर कबीर जी ने, यानी उन्हीं से प्राप्त ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी से है ये। 72 अक्षौणी खा गया, ओए खा गया यू चुनक ऋषिश्वर एक। ऋषिश्वर यानी ऋषि ईश, और ऋषिश्वर यानी ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि के ये लक्षण है इस काल के पुजारी के। 72 करोड़ सेना खा गया। बता के शर्मदर्द था इसके। राजा अपना काम करते हैं वो करो, साधक का, संत ऋषि का अपना काम है, उसने अपना करना चाहिए। तो ये काल के भेख ये न्यो पंगे पावे, और काल इनके ऐसे नचाता है इन साधनाओं से। एक तरफ तो इसकी महिमा होगी, भाई चुनक जैसा ऋषि नहीं, सदपुरुष नहीं, उसने ऐसा कर दिया, सब जगह भयभीत हो गए, सब इसका आगे नतमस्तक हो गए, पाक गया चौधरी। अब परमात्मा ने क्या संज्ञा दी है इस नालायक व्यक्ति को?
कि 72 अक्षौणी खा गया, 72 करोड़ सेना ने खा गया, यू तृण ऋषिश्वर एक खा गया, यू काल रूप